हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास टॉपिक है एल्गोरिथम। ठीक है। एन एल्गोरिथम कैन बी डिफाइंड एज अ फिनिट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी प्रोसेस फॉर गेटिंग टेक डाउन और द डिज़ायर्ड आउटपुट फ्रॉम अ गिवन इनपुट। सबसे पहले जो है उन्होंने एल्गोरिथम की डेफिनेशन हमें बता दी है। ठीक है, कि ये हमारे पास सीक्वेंस है एक्टिविटीज़ की जिनको हम इनपुट देते हैं और उसके बदले में हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है। इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन दैट व्हेन रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज बिकम अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यह हमारे पास इस मतलब एल्गोरिथम में जो हमारे पास होता है वो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। ठीक है, जिसको हम किसी भी कंप्यूटर में लैंग्वेज में लिखते हैं और वो हमारे पास फिर क्या हो जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाता है। दस एन एल्गोरिथम इज़ इम्पोर्टेंट टू डेवलप अ प्रोग्राम। इस वजह से एल्गोरिथम जो है ये इम्पोर्टेंट है प्रोग्राम बनाने के लिए। इवन फॉर द सेम टास्क टू एल्गोरिथम कैन परफॉर्म इन डिफरेंट वेज। इसी तरह सेम टास्क में जो दो एल्गोरिथम होते हैं ना, ये हमारे पास परफॉर्म कर रहे होते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। दिस इज़ बिकॉज दे आर करंटली न्यूमेरिकल सोल्यूशन विद वेरियस मेथड। It is comparable to adding water in a bucket. An ether can use a container to fill it gradually. The alternative is to utilize a pipe that can stir in the water all at once. For the same problem, each solution performs differently. Additionally, this can also help you find a solution in a pool of solutions. Examine the variable like cost, time, complexity, etc. Considering how little labor will be required, apply a pipe may be the best approach in this case. अब यहाँ पे हम देखते हैं रूल्स फॉर राइटिंग एल्गोरिथम। There is a set of rules that you should follow while writing an algorithm. फर्स्ट रूल क्या है, इट शुड बी क्लियर, एग्जैक्ट एंड वेल डिफाइंड। सेकंड क्या है, इट शुड ऑलवेज बिगिन विद द वर्ड स्टार्ट एंड एंड विद द वर्ड स्टॉप। ईच स्टेप्स इन एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन अ सेपरेट लाइन। फोर क्या है, स्टेप शुड बी नंबर्ड एज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 etc. और यहाँ पे उन्होंने ना कुछ हमें एग्जांपल्स बता दिए हैं एल्गोरिथम की। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल एल्गोरिथम। जिस तरह एग्जांपल 1 है, राइट एन एल्गोरिथम टू गो फॉर अ पिकनिक विद योर क्लासमेट। उन्होंने कहा कि आप ना अपने क्लासमेट के साथ पिकनिक पे जाते हैं तो उसका एल्गोरिथम लिखें। तो उसका हमने सोल्यूशन क्या किया, हम स्टेप 1 जो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा वो हम क्या करेंगे, स्टार्ट। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, डिसाइड द पिकनिक वेन्यू, डेट एंड टाइम। उसके बाद जो हमारा सेकंड, ये हम अपनी वैसे भी लाइफ में करते हैं कि हम जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके बाद हम उसका यानी हम उस पिकनिक का वेन्यू सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद डेट सिलेक्ट करते हैं और टाइम सिलेक्ट करते हैं। स्टेप 3 क्या है, डिसाइड द पिकनिक एक्टिविटीज़। स्टेप 4 क्या है, रेंट अ व्हीकल टू रीच द वेन्यू एंड कम बैक। स्टेप 5 क्या है, गो द पिकनिक वेन्यू ऑन द डिसाइडेड डेट। स्टेप 6 क्या है, डू द एक्टिविटीज़ प्लान्ड फॉर द पिकनिक। स्टेप 7 क्या है, कम बैक टू स्कूल इन द रेंटेड व्हीकल। स्टेप 8 क्या है, उसमें हम स्टॉप कर देते हैं। इसी तरह स्टेप है फॉर मेक टी। स्टेप 1 है स्टार्ट। स्टेप 2 है बॉयल वाटर। स्टेप 3 क्या है, ऐड टी टू बॉइलिंग वाटर। स्टेप 4 क्या है, शुगर ऐड करनी है बॉइलिंग वाटर में। स्टेप 5 क्या है, मिल्क ऐड करना है बॉइलिंग वाटर में।
स्टेप 6 क्या है, बॉइल्स दिस वाटर विद आर द इंटीग्रेडिएंट्स फॉर 2 मिनट्स। स्टेप 7 क्या है, फिल्टर द टी इनटू द कप। स्टेप 8 क्या है, हम स्टॉप कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।